friends, once again I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह में करता हूँ। और जैसा कि हम काफी दिनों से देखते हुए आ रहे थे सैटरडे बाइबल स्टडी के लिए, जो कि मैं ले रहा था, किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया। और अब हम एक नई स्टडी सैटरडे को करेंगे, आज के दिन हम करेंगे। और जो मैंने लिया है पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर 44 वचन तक, जहां पर अबीगैल के बारे में, राजा दाऊद के बारे में और नबाल के बारे में बात हो रही है। और इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पर्सनली जब आप घर पे रहें तो आप पर्सनल तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। फर्स्ट सैमुएल यानी पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर 44 वचन तक। और वहां पर आप लोग देखेंगे कि अबीगैल, राजा दाऊद और नबाल के बारे में कि क्या यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर परमेश्वर अपना काम कर रहा है। आइए आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले हम लोग सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से सामर्थ मांगे कि खुदावन हमें सामर्थ दे कि हम उसके कलाम को समझ सकें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that once again you have given us, Lord. As we are spending our time in Bible study, Lord, open our hearts, mind, and soul so we may grab your words. We may comprehend your words and send your spirit of comprehension, Lord, so we may comprehend, Lord, your depthness of your words, Lord. You are amazing, God. You are our Creator. And Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand. This Bible study also into your almighty hand, Lord. Be with us. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. जैसा कि आपके सामने जो स्क्रिप्चर पोर्शन मैंने बताया, पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर 44 वचन तक। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आज के इस युग की, आज के इस समाज की, है ना, तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, एडवांसमेंट की, और जो कुछ हमने पीछे छोड़ दिया और हम कंपेयर करते हैं कि हमने पीछे क्या छोड़ा और अभी हम अपने साथ लेकर क्या चल रहे हैं, है ना। जमाना मतलब बदल चुका है, सेंचुरीज 21st सेंचुरी चल रही है और बहुत तरीके से चेंजेस आए हैं पूरे जमाने के अंदर। हो सकता है जब 22nd सेंचुरी हो या 23rd सेंचुरी हो तो और भी बहुत सारे चेंजेस आए। हो सकता है कि उनके मुताबिक हम लोग जो हैं हम बैकवर्ड कहलाएं और हमारे मुताबिक जो पिछले सदी के जो लोग हैं वो बैकवर्ड थे। तो एडवांसमेंट और डेवलपमेंट का सिलसिला चलता जाएगा चीजों, ये आगे तक रहेगा। मगर अच्छा ये है कि हम लोग समझें कि वास्तव में इस सब के बावजूद परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है कि वो इस सोसाइटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर करे। टुडे इज नॉट अ वुमेन्स डे, आज कोई वुमेन्स डे नहीं है और ना आगे भी रहेगा, बट आवर पैसेज विल टॉक अबाउट अ वुमन नेम्ड अबीगैल। और आज जो हमारा पैसेज है वो अबीगैल के बारे में है। ये भी एक वुमन थी, है ना, ये भी एक औरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी लुक एट द जनरेशन गैप्स, स्पेशली इन टुडेज एरा, or when we compare two eras, then we have our conclusion on the tradition and behavior of women in 21st century. And it is true, my friend, है ना, कि हम पहले जो स्त्रियां हैं जब हम उनकी बात करते हैं और आज की स्त्रियों की बात करते हैं तो उनके बिहेवियर को लेकर, उनके कॉन्टेक्स्ट को लेकर और उनके फैशन के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें को हम कंपेयर करने लगते हैं और हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो पहले वाली जो सदी थी वो बहुत ही अलग थी, इस वाली सदी बहुत ही अलग है। और इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें कहते हैं। Our elders in the society usually say that in 70s, 80s, 60s, women were too traditional and mature, है ना।
As time passed away and modernity or advancement prevailed, the behavior, psyche, and the way of living have been changed, and gradually the fear of the Lord is being lose its place in the society. और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये बात करते हैं 70, 80 या 60 के दशक के अंदर जो औरतें थी काफी ट्रेडिशनल, पारंपरिक थी, काफी मैच्योर, परिपक्व हुआ करती थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लुचपन आ चुका है ना, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, और अब की जो स्त्रियां हैं काफी अलग हैं, है ना, और धीरे धीरे जो परमेश्वर है उसका स्थान वो अपने जीवन से खो रही है। ऐसा मान्यताएं जो हैं वो काफी जो ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हो सकती है। When the trouble comes in the family, either husband or wife runs away instead of facing trouble in the name of the Lord. और जब कोई ट्रबल आता है या कोई परेशानी या संकट आता है तो यूजली इस युग के जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो भागना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि उसको सामना करें, उस चुनौती को वो दृढ़ता से सामना करें, मगर वो ऐसा नहीं करते। दे रन्स अवे, वो भाग जाते हैं, है ना। Then another thing, sometimes there will be no concern, no mercy, no justice and forgiveness is found in the family. और कभी-कभी ऐसी फैमिलीज को भी हम देखते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं पाई जाती, किसी प्रकार का कोई प्यार नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं पाया जाता या क्षमा याचना नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनका तालमेल भी बहुत अलग अलग होता है ना। या तो वाइफ घर को डुबो देती है या हस्बैंड घर को डुबो देता है, या जो उनका जनरेशन है वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं तो वो बदल जाते हैं या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। डिस्ट्रक्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस हम देख सकते हैं। और जब हम हमारा इंडिया तो फिर भी बहुत अच्छा है चीजों, है ना, इट इज बेस्ट, और फैमिलीज के अंदर हम प्रिंसिपैलिटीज, वैल्यूज भी हम देख सकते हैं। मगर जब हम विदेशों की यानी अब्रॉड की जब बात करते हैं तो ज्यादातर जो महिलाएं हैं डाइवोर्स्ड हैं, ज्यादातर जो महिलाएं हैं या ज्यादातर जो हस्बैंड्स हैं वो उनका अफेयर किसी और से है। तो इस तरीके से एक डिस्ट्रैक्शन फैमिली के अंदर मिलता है। इस तरीके से एक आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज फैमिली के अंदर मिलती है जो लॉयल नहीं है और फेथफुल नहीं है, और इसलिए हो सकता है परमेश्वर का काम उनके जीवन में ना हो, है ना। तो ये काफी वजहें होती है। अभी मेरे पिछले दिनों में एक से बात हो रही थी, मेरी एक फ्रेंड से, और जर्मनी से है वो। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैं शॉक्ड हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा ब्रेकअप हो गया, क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, जिसको मैं अपने पार्टनर के रूप में मानती थी, शराब पी के मुझे मारता था, उसका किसी और के साथ अफेयर था। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कि भाई मैंने जब देखा, जब वो करा तो मुझे पता चला। इसी तरीके से मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है ना इस संसार के अंदर पाया जाता है, मगर वहां पर विजडम आता है काम। वहां पर एक ऐसा विजडम काम आता है जो अर्थली नहीं है, जो संसारिक नहीं है, मगर क्या है, आत्मिक होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आज की स्टडी हम अबिगेल पे जब हम कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके से इस स्त्री ने एक ऐसे एनवायरनमेंट को संभाला जहां पर उसने अपने विजडम को लगाया, अपने कंसर्न को लगाया, अपने क्षमा याचना को लगाया, बहुत सारी चीजें उसने सामने रखी, और उसने इस तरीके से परमेश्वर का फेवर अपने लिए पाया। और इसलिए आज जो मैंने जो अपने बाइबल स्टडी का नाम रखा है, मैंने रखा है अबिगेल द वुमन ऑफ मर्सी, जस्टिस एंड फॉरगिवनेस। यानी अबिगेल एक ऐसी स्त्री जिसमें दयालुता थी, जिसमें न्याय था, और जिसके अंदर क्षमा याचना भी थी। और क्षमा याचना है ना, ये सब परमेश्वर के अंतर्गत आती है, परमेश्वर के प्रेजेंस को ये हमारे जीवन में लेकर आती है।
When we talk about the background of 1 Samuel chapter 25 verses beginning from 1 to 44, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्या हो रहा है? Right before Abigail's story, David and his men had been pursued all over the desert by Saul and his army. At one point, David and his men found Saul asleep in a cave. David's men rejoicing, saying, Behold, the day of which the Lord said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand. Thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. David approached Saul and cut off his skirt without awakening him. Yet after cutting off Saul's skirt, David realized that he couldn't kill Saul, and he ordered his men to leave the cave quietly. Outside the cave, David raised his voice and called Saul to come out to hear him. He showed him the skirt and said, Ye see the skirt of thy robe in my hand. For in that I cut off the skirt of thy robe and killed thee not, thou and see that there the Lord judge between me and thee, and the transgression in mine hand, and I have not sinned against thee, that thou huntest my soul to take it. 1 Samuel chapter 24 verses beginning from 12 to 13 says, Saul, realizing how close he had just come to death, repented and do not kill him, or he descends when David became king. 1 Samuel chapter 24 and verse 17. David promised and then returned to the wilderness with his men, where they became famished and in desperate need of provisions. यहाँ पर जब हम राजा दाऊद की बात करते हैं, अबीगेल की स्टोरी शुरू होने से पहले वहां पर एक युद्ध था, और जहां पर ये युद्ध था वो था सॉल और राजा दाऊद के बीच। राजा दाऊद ने जब उसको मारा था गोलायत को, तो सॉल थोड़ा थोड़ा उसे चिढ़ना शुरू कर दिया था, चिढ़ने लग गया था, और वो ये सोचता था कि ये मेरी गद्दी पाने के लिए, मगर जो राजा दाऊद है वो ऐसा कुछ नहीं था। और जब शमूएल ने जब राजा दाऊद को अभिषेक किया, तो एक टास्क आया और उसको कहा कि तू इजराइल का राजा होगा, परमेश्वर ने तुझे चुना है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी कहानी है। फिर अगर हम 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, है ना, 24वें की जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज है कि जब ये जो शाऊल था, जब ये सो रहा था, तो राजा दाऊद और उसकी जो लोग थे, है ना, वो आए, मगर दाऊद को एकदम याद आया कि मैं इसको मारूंगा नहीं। उसने क्या किया, अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसने सिर्फ उसका अंगरखे का कपड़ा काट लिया और चिल्लाकर बोलता है, ये लिखा हुआ 12 से 13 वचन में, चिल्लाकर बोलता है, यहोवा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है। ध्यान से सुनिएगा, दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इजराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। वो अपने आप को राजा दाऊद ऐसा बता रहा है ना। फिर जब यहाँ पर जब हम बात करते हैं वचन 17 की, तो यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है, पहला शमूएल उसका 24वां वचन और 17 के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। यानी बुराई का बदला राजा दाऊद ने भलाई के साथ दिया, उसको मारा नहीं, उसको काटा नहीं, है ना। राजा चाहता तो वो राजा दाऊद उसको मार देता, दुष्टता मतलब दुष्टता का बदला वो दुष्टता से देता, मगर उसने लिखा हुआ है नीति वचन के अनुसार। तो इसका मतलब क्या कि वो भी जब नीति वचन को
या ऐसे प्रोवर्ब्स को पढ़ता है जिसके अंदर परमेश्वर का कमांड है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, उसको लेकर राजा दाऊद ये बात सौल से कर रहा है। और कितनी अद्भुत चीज है कि जब भी हम कैसे हैं कि जब हमारे साथ कोई दुष्टता करता है, बुराई करता है, तो क्षमा के बदले, न्याय के बदले हम क्या करते हैं, हम न्याय को अपने हाथों में लेना पसंद करते हैं। क्षमा के बदले हम उसको पनिशमेंट देना शुरू करते हैं या पसंद करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अजीजों, ये सब कुछ है ना, हम दया नहीं दिखाते, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हम ऐसा बदला करते हैं सामने वाले के साथ कि सामने वाला या तो पस्त हो जाए या हार जाए, और फिर हम प्रेज गॉड करते हैं और कहते हैं परमेश्वर तूने अपना बदला ले लिया। ऐसा नहीं है अजीज। परमेश्वर का बदला लेना या परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। परमेश्वर का न्याय मनुष्य के न्याय के समान नहीं है। परमेश्वर का बदला लेना मनुष्य के बदले के समान नहीं है। परमेश्वर का कंसर्न करना मनुष्य के समान नहीं है। अगर मनुष्य के समान होता तो वो परमेश्वर नहीं है, वो हमसे कहीं बढ़कर है, कहीं ऊंचा है। और जब कुछ वो सोचते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए वो भलाई को ही उत्पन्न करता है। और यही भलाई राजा दाऊद के साथ आगे तक चली। और अभी तो हम इसका बैकग्राउंड ही हमने देखा है, आगे तक चली और किस तरीके से जो राजा दाऊद है ना, वो अपने लोगों के साथ बीहड़ में चला जाता है या ऐसी जगह पे चला जाता है ना। और लिखा हुआ है यहाँ पे जनों समेत गढ़ों में चला गया, है ना। वचन 22, पहला शमूएल 24वां अध्याय उसका 22वां वचन। और उसने शपथ खाई, है ना, कि मैं ना तेरे घराने को नष्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ना तेरे घराने को नष्ट करूंगा, ना तुझे नष्ट करूंगा, ना तेरे उसको, है ना, बल्कि क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और तब दाऊद शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। कितनी अद्भुत बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं अजीजों, यहाँ पर जहां वो गया वहां से स्टोरी एक नई शुरू होती है। पहला शमूएल और उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर 44 तक। और कितनी भली प्रकार से मैं सोचता हूं कि दैट वाज द टेस्टिंग ऑफ किंग डेविड। ये एक परीक्षा थी राजा दाऊद के लिए कि जब राजा दाऊद राजा बनने जाएगा या गद्दी संभालने जाएगा, तो क्या वो परमेश्वर की अवहेलना करता है या उसके न्याय को वो अपने हाथों में लेता है, वो क्या करता है। इस तरीके से हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। Abigail story is told in 1 Samuel chapter 25. At the time when Saul was a king, Samuel the prophet had just died. और उससे पहले देखते हैं तो शमूएल जो था, वो जो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता था, वो जस्ट मरा ही था, है ना, वो उसकी मृत्यु हुई थी। एंड डेविड एंड हिज मैन हैड ट्रैवल्ड डाउन इन द डेजर्ट ऑफ मोआन, यानी मोआन के जंगलों के अंदर या मोआन के उस रेगिस्तान में, बीहड़ में राजा दाऊद और उसके लोग चले गए। It was there the conflict began, और वहां से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, एक नई एक ट्रायल स्टार्ट होता है राजा दाऊद का, उसके लोगों का। The Bible describes Abigail as being an intelligent and beautiful woman. यहां से एक क्रक्स आता है, एक चीज स्टार्ट होती है, और यहां पर नाम मेंशन है अबीगेल का, एक ऐसी स्त्री जो कि बुद्धिमान थी और बहुत सुंदर थी, है ना। और यहाँ पर अगर आप अबीगेल का मतलब देखें या शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एक ऐसा हृदय जो समझने वाला हो, जो समझदार हो। इन हिब्रू इट इज नॉट generally represented by the word bian, which means to perceive, to be intelligent. This word is used with many shades of meaning, such as to consider, discern, feel, know, look, mark, perceive, etc. In Greek also it is called sunesis or episteme, which means understanding, skill, and firmness. Abigail is described as having good understanding, intelligent, which means skill,
in 1 Samuel chapter 25 verse 3। और यहाँ पर सिर्फ अबीगेल का मतलब यही नहीं है, अबीगेल का मतलब और भी अगर टर्म्स के अंदर देखा जाए, किसी के साथ कंसीडर करना, किसी को जानना, है ना, महसूस करना और देखना और समझना, है ना, ये सब अबीगेल के नाम का एक बहुत ही प्यारा मतलब है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं सुलेमान के बारे में, जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो सुलेमान का नाम पहले अक्षरों में आता है, सोलोमन वॉज वेरी वाइज किंग, ही वाज वाइज किंग। उस समय का बहुत बुद्धिमान एक राजा था, है ना। और सुलेमान को भी जब डिस्क्राइब किया गया तो सेम हिब्रू वर्ड वहां पर उसके लिए भी वो हुआ, जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका दूसरा अध्याय उसके 12वें वचन में, जहां पर हिब्रू मतलब है सेखेल, है ना, सेखेल। और जकरिया के अंदर ये सेम चीज पाई जाती है। और पहला क्रॉनिकल यानी पहला इतिहास उसका 26वां अध्याय उसके 14वें वचन में भी, और जो कि दूसरा क्रॉनिकल्स उसका 30वां अध्याय उसके 22वें वचन में भी ये सेखेल पाया जाता है, जो जकरिया के लिए भी बोला गया, जो कि लेवाइट्स यानी लेवियों के लिए भी बोला गया। और अबीगेल का जो नाम लिया गया है वो दो हिब्रू वर्ड से लिया गया है, अबी और गेल, जिसका मतलब होता है फादर, एंड गेल का मतलब होता है हैप्पीनेस, और जिसका मतलब होता है माय फादर्स हैप्पीनेस, यानी मेरे पिता की खुशियां, है ना। शी may have been the cause of happiness in her father house। और ये नाम उसके पिता ने क्यों डाला होगा, क्योंकि हो सकता है कि अबीगेल के द्वारा उसके पिता के घरों में खुशियां आई हो। हाउ वंडरफुल इट इज ना। पापा की परियां यानी जो बेटियां होती हैं वो अपने फादर की बहुत ही क्लोज होती हैं, और आप कह सकते हैं पैम्पर्ड होती हैं, लाडलियां होती हैं, राइट। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी के बैकग्राउंड में, अब यहां पर उसकी शादी जो होती है वो होती है एक बहुत ही रिच आदमी से, जिसका नाम था नबाल। नबाल का अगर आप हिब्रू मतलब देखें तो नबाल का हिब्रू मतलब है फुलिश और सेंसलेस, यानी मूर्ख, और जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है ना, कोई जिसके अंदर चेतना नहीं है और सेंस नहीं है, जो बातों को नहीं समझ पाता, या हो सकता है अपने बाउंड्रीज में रहता हो या अपने सर्कल में रहता हो, ये नबाल का मतलब है। अब आप देख सकते हैं इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट, एक बुद्धिमान स्त्री एक ऐसे पति के साथ जो मूर्ख था। क्या उसका पति वास्तव में मूर्ख था, है ना। हम आगे इस चीजों को देखेंगे। As an adjective, Nabal is sometimes used of people who have no perception of ethical or religious claims। यानी नबाल उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो ये नाम है, जिसके अंदर कोई भी नैतिकता नहीं है और कोई भी जिसके अंदर धार्मिक एक इमोशंस जो होते हैं वो नहीं है, सिर्फ सेल्फिश, या एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है खाओ पियो और ऐश करो, वक्त का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, उसके बाद का क्या किसने देखा है, ये उन व्यक्तियों में से आता है। इट इज एन एप्ट नेम फॉर एबिगेल्स हस्बैंड हु टेस्टिफाइज सच बिहेवियर। अब यहाँ पर अबिगेल जो बुद्धिमान स्त्री है और नबाल अपने बिहेवियर के कारण संकट में आता है, अपने पूरे परिवार को खतरे में लेकर आता है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा अपोजिट है। अबिगेल जो सोचती है वो नबाल नहीं सोचता, और नबाल जो करता है वो अबिगेल नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। Then again, just opposite of Abigail, sadly her marriage was hard। और देखा जाए तो ये इस तरीके से एक रिश्ता निभाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए मैंने पहले जब स्टार्टिंग के अंदर मैंने बात करी पुराने जमानों की औरतें, नए जमानों की औरतें, ये सब अलग बात है अजीजों, मगर मैं ये कहता हूं कि जो बिहेवियर है, जो नेचर है, अगर हम उसको परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट कर दें या परमेश्वर को दे दें, तो परमेश्वर अपने काम को करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा।
और यहाँ पर भी अबीगेल के साथ यहोवा ने भलाई दिखाई, और इस तरीके से अबीगेल का और इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड बनता है ना। अच्छा है, एक ऐसी स्त्री जो एक अच्छे अमीर परिवार में गई, मगर क्या था, हो सकता है उनकी बनती ना हो सकता है अबीगेल जो करती हो वो उसके पति नबाल को पसंद ना हो, वो अपने आप में ज्यादा बनता हो, कहता हो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही ये हूँ। अबीगेल देखती थी अपने पति का बिहेवियर, वो देखती थी कि कितना सेल्फिश उसका पति है, क्या करता है, किसी से ज्यादा प्यार नहीं करता, दया नहीं है उसके अंदर, क्षमा नहीं है उसके अंदर, कह सकते हैं आप न्याय नहीं है ना, किसका बदला किसको कैसे देना है वो नहीं जानता। मगर फिर भी अबीगेल जो थी उसके घर के लिए एक ब्यूटीफुल एक आप कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती होगी, है ना। एक ऐसा बैनर थी अबीगेल उसके घर के अंदर जिसने उसके घर की बुनियाद को या नींव को रखा था। जीरो चाहती तो अबीगेल भी चली जाती, चाहती तो अबीगेल भी उसको छोड़कर भाग जाती, है ना, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने चीजों को संभाला और ये चाहा कि सब कुछ उसके साथ अच्छा हो। और इसलिए यहाँ पर हम इस स्टोरी को देखते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह को रिसेंबल ये कैसे होती है और किस तरीके से मर्सी, जस्टिस और पीस इस स्टोरी के अंदर और फॉरगिवनेस आता है ना। हम ये सब देखेंगे और अभी तक के लिए जो बैकग्राउंड जो हमने तैयार किया है, अबीगेल, राजा दाऊद, नबाल और शमूएल के बारे में, और हमने सॉल के बारे में भी हमने देखा। और ये एक चरण था या आप कह सकते हो ये एक स्टेज थी राजा दाऊद की टेस्टिंग के लिए, ये एक स्टेज था अबीगेल की टेस्टिंग के लिए, और ये एक और एक इरा थी कि यहाँ पर नबाल की भी टेस्टिंग हो, है ना। तो हम देखेंगे और इसलिए मैंने वचन अध्याय 24 के अंदर से आपको मैंने बताया कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजा दाऊद ने क्या कहा, दुष्टों के साथ दुष्टता से बदला नहीं दिया जाता, है ना। परमेश्वर तेरा बदला ले, परमेश्वर तेरा न्याय करे। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर राजा दाऊद की कैसे टेस्टिंग हुई और अबीगेल की कैसे टेस्टिंग हुई और नबाल की कैसे टेस्टिंग हुई। और इसलिए मैंने जो शीर्षक मैंने आपको पहले बताया है, अबीगेल द वुमन ऑफ मर्सी, जस्टिस एंड फॉरगिवनेस, जो कि यीशु मसीह को भी आज के युग में प्रेजेंट करता है, एक अनुग्रहकारी, दयावंत, न्यायी परमेश्वर के रूप में हमारे जीवन के अंदर। आइए हम दुआ करें और हम ये मांगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और हम जब अगले सैटरडे को जब हम देखेंगे तो हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे, एक एक चीज को हम देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य यहाँ पर कैसा हो रहा है और किस तरीके से चल रहा है, और उसका कॉन्टेक्स्ट आज हम अपनी लाइफ में अपने घरों के अंदर कैसे जोड़ सकते हैं। Let us pray. Thank you, God, for the wonderful moment that once again you have given us, Lord. And thank you for the wonderful mercies and grace and forgiveness that you bestowed upon us through Jesus Christ. And Lord, as we have started today's Bible study with the title of Abigail, the woman of mercy, justice, and forgiveness. And Lord, be with us and send your Holy Spirit to us. Send a spirit of concern, send a spirit of comprehension, Lord, so we comprehend your words and we may extol your name on high. Lord, thank you for each and everything. And Lord, teach us the way of your life. Teach us your ways, teach us your will. Thank you, God, for hearing our prayer. Once again, I commit every one of us into your mighty hand, especially our congregation, AMC. Into your mighty hand, God. Bless them mightily, use them abundantly. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this prayer in Jesus' most precious name. Amen. And Lord, thank you for teaching us the prayer that your Son Jesus Christ taught to his disciple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and do not let us fall into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you. और आप इस स्टोरी के साथ बने रहिए और परमेश्वर के बातों को हम सब जानेंगे और बहुतायत से हम लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।